क्या आपको पता है कि इंडिया में एफआईआर दर्ज करने के नियमों में अब एक बड़ा बदलाव आ गया? जी हाँ, उसमें अब नई सोच और टेक्नोलॉजी एंड न्यू लॉ की एंट्री हो चुकी है। ये बदलाव हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो वकील हो, पुलिस हो या कोई आम नागरिक हो। बीएनएसएस का सेक्शन 173 अब सीआरपीसी की ओल्ड सेक्शन 154 की जगह ले रहा है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि बीएनएसएस सेक्शन 173 और सीआरपीसी सेक्शन 154 में क्या फर्क है। सबसे पहले अपराध यानी ऑफेंस की रिपोर्ट कैसे करें। पहले सीआरपीसी के तहत आप पुलिस को ऑरल या रिटन में जानकारी दे सकते थे, लेकिन बीएनएसएस के आने के बाद अब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी शिकायत भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप या ईमेल से शिकायत भेजते हैं तो आपको 3 दिनों के अंदर उस शिकायत पर साइन करना होगा। व्हेन, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 2 रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर की। पहले जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कोर्ट के फैसलों पर आधारित था, यानी इस पर कोई रिटन लॉ नहीं था। कई बार पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते थे अगर अपराध उनके क्षेत्र में नहीं हुआ हो, लेकिन अब बीएनएसएस ने इसे कानून का हिस्सा बना दिया है। अब आप इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। एफआईआर दर्ज करने की जगह की कोई सीमा नहीं रही। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। सीआरपीसी के तहत पुलिस को तुरंत जांच शुरू करनी होती थी और सिर्फ कुछ खास मामलों जैसे वैवाहिक विवाद में ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की अनुमति थी। बीएनएसएस के तहत अगर अपराध की सजा 3 से 7 साल के बीच है तो पुलिस को 14 दिनों के अंदर एक क्विक चेक करने की छूट है, लेकिन ये तभी होगा जब कोई सीनियर ऑफिसर इसकी मंजूरी देगा। नाउ लेट्स सी, हमने समझा कि जीरो एफआईआर क्या होती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 दिन में पूरा करना अनिवार्य है। बीएनएसएस में अब अगर कोई महिला या दिव्यांग व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए की जाएगी। और सबसे जरूरी बात, एफआईआर की कॉपी कंप्लेनेंट या विक्टिम को फ्री में देना अब भी मैंडेटरी कर दिया है। अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दे तो आप डायरेक्ट एसपी को रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं। बीएनएसएस प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। इससे पॉलिसी में सुधार होगा और आम नागरिकों का सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो क्या आप इस नए बदलाव के लिए तैयार हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।